हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबुलरी और सभी वर्ड्स को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। इस सीरीज़ का ये 25वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अपना नाम और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखकर। अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास आज के एडिटोरियल में, वो है वायलेशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है उल्लंघन करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्रीच, अब्यूज़, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ओबीडियंस, ऑब्जर्वेंस, इन शब्दों को ले सकते हैं। अब आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वायलेशन की। इसका मतलब ब्रीच हो सकता है, इन्वेशन हो सकता है, डिस्क्रेशन हो सकता है, रेप हो सकता है, और उसके बाद इनके क्या क्या सेम मीनिंग के वर्ड्स निकाले जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर दिखाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेलिंग। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है गोलाबारी। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, बैरेज, बम्बार्डमेंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिफेंस, आर्मर, इनको लिया जा सकता है। देखिए, ये जो डॉटेड है जैसे फायर, फायरिंग, ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, और ये जो हैं बैरेज फायर, बैरेज, बम्बार्डमेंट, बैटरी, ये हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिटेलिएशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब बदला। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, रिवेंज, रीपेमेंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फॉरगिवनेस, पार्डन, इनको ले सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिटेलिएशन की। सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर गिवन है वो आपका सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ इडियम्स या फ्रेजेस जो होते हैं वो अगर सेम मीनिंग दे रहे तो वो भी मैंने लिया, जैसे टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्रीम। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है भयानक। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर टेरिबल, शॉकिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्राइट, चीयरफुल, यहाँ पे कोमा आएगा, जॉयफुल, इनको ले सकते हैं। अब ये है आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रीम की। अगर इसका मतलब मर्सीलेस निकलता है तो ये सारे वर्ड सेम मीनिंग के वर्ड बन जाएंगे इसके। टेरिबल निकलता तो इन शब्दों को ले सकते हैं। डिसमल बनता तो इन शब्दों को ले सकते हैं। अगर स्टर्न बनता है तो ये चार जो हैं ये सेम मीनिंग के हैं, जबकि ये जो स्क्वायर में दिखाया है आपको जेनियल, ये अपोजिट मीनिंग का वर्ड बनेगा। अगर हर्ड निकलता तो ये चार सेम मीनिंग के वर्ड्स, और प्लेजेंट जो है वो अपोजिट मीनिंग के वर्ड के तौर पर लिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक वर्ड से मैंने कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्कम। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब मर जाना, हार मान लेना, इस तरीके से लिया जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, डाई और सरेंडर, बो। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कंटिन्यू, डिफेंड, फाइट, इनको ले सकते हैं। अब स्कम का मीनिंग अगर सरेंडर निकलता है तो ये सारे के सारे वर्ड सेम मीनिंग के हैं, लेकिन गेट द बेटर ऑफ, सरमाउंट, ये दोनों के दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए। अगर इसका मतलब कैच निकलता है तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ही लिए गए। नेक्स्ट देखिए, आफ्टरमैथ। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है परिणाम। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, इफ़ेक्ट, रिजल्ट, आउटकम। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कॉज, ओरिजिन, सोर्स, इनको लिया जा सकता है।
अब देखिए सारे के सारे जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए। नेक्स्ट देखिए एस्पिनाज, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब जासूसी है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए स्पाइंग, इंटेलिजेंस, सर्वाइलेंस, अंडरकवर वर्क। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। आप देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पे वर्ड्स सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए। नेक्स्ट देखिए स्पेयर, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और V3 में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो वर्ड हमारे पास था वो था स्पेयर्ड। इसका मतलब है छोड़ देना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए बैकअप, रिजर्व, एडिशनल, सब्स्टिट्यूट, फॉल बैक, ये सब इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पेयर की। अगर इनमें से कोई भी मीनिंग निकलती तो जैसा मैंने आपको पहले बताया ये और ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं, बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पर लिए जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट डाउन करें। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप रेगुलर रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट 100% होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडियसली, एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है ध्यान से। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए एक्टिवली, इंटेंटली, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर आइडली और इनएक्टिवली को ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ly लगा देने से वो नॉर्मली एडवर्ब बन ही जाता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल इसका एडजेक्टिव के तौर पर होता है। तो अगर इसका मतलब स्कॉलरली निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा नाउन के साथ ly लगाने से वो एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव के साथ ly लगता है तो वो एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पर स्कॉलरली एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, क्योंकि स्कॉलर जो होता है वो नाउन होता है। ये सारे के सारे इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो दो हैं अनअकैडमिक, अनस्कॉलरली, ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए। अगर इसका मतलब इंटेंट है, अगर मुझे एडवर्ब करना तो इंटेंटली कर दूंगा। ये सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं, बट ये जो दो हैं इनअटेंटिव और नेग्लिजेंट, ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं। अगर इसका मतलब डेलिब्रेट निकलता है और एडवर्ब के तौर पर लेंगे तो डेलिब्रेटली, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए गए हैं। ठीक है, इन सभी के पीछे अगर हम ly लगा देंगे तो वो एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्रंक, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है सिकुड़ा हुआ या फिर सिकुड़ना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए डिक्रीज्ड, डिमिनिश्ड, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डेवलप्ड, एनलार्ज को ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कर्ब, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया, वर्ब के तौर पर भी इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन होता है। इसका मतलब है प्रतिबद्ध, यानी कि किसी के ऊपर रोक लगाना, ठीक है, रोकना, स्टॉप कर देना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए रिस्ट्रेंट, कंट्रोल, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए फ्रीडम, ओपनिंग। ये देखिए कर्ब का मतलब अगर रिस्ट्रेन है तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं, ठीक है, और रिस्ट्रेंट निकलता है तो इन सब को लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रूडेंट, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब बुद्धिमान। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए वाइज, पॉलिटिक, सेंसिबल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इरेशनल और अनवाइज को हम ले सकते हैं। यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रूडेंट की। अगर इसका मतलब कॉशियस होता है तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स और ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर इसका मतलब वाइस है तो ये जो है सेम मीनिंग के वर्ड्स, और इम्पॉलिटिक और इनजुडिशियस ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। अगर इसका मतलब थ्रिफ्टी है तो ये सेम मीनिंग के तौर पर और अपोजिट मीनिंग के तौर पर इन दोनों को ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको लिखें और एक एक वर्ड पर फोकस करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।